अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत खुशगवार मूड में हम स्टार्ट नहीं कर सके क्योंकि कल रात से हमारी लाइट बंद थी और सुबह से जो है वो यूपीएस ने भी जवाब दे दिया था। फिर हमने क्या करना था, हमने भी अपना बोरिया बिस्तर उठाया, बच्चों को लिया और मामा की तरफ आ गए। यहाँ लाइट आ रही थी। आते ही मामा ने सबसे पहले नाश्ता बना के दिया क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम था, तकरीबन सुबह के 7 बजे का टाइम था। मामा ने गर्मा गर्म पराठा बना के दिया, 7 अंडा बना के दिया। मैंने ख़ुद भी खाया और हुरैन को भी खिलाया। फिर बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम बन गया कि यहाँ भी तो हम बैठे हैं कि क्यों ना अपनी नानों के घर चलते हैं। फिर हम सब तैयार हुए और अपनी नानों की तरफ आए क्योंकि यहाँ मेरी खाला भी आई हुई थी। हमने कहा चलो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। फिर उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व की और हुरैन ने कहा मैंने तो बस अपनी मामा के हाथ से ही कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैंने ख़ुद भी कोल्ड ड्रिंक पी और हुरैन को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर हम बाहर निकले, हमने कहा क्यों ना उनके घर को विज़िट कर लिया जाए। उन्होंने देखे अपने घर में छोटे छोटे प्लांट्स रखे थे, काफ़ी ज़्यादा, इसमें एलोवेरा के और बहुत से मुख्तलिफ थे। फिर हम उनके घर से बाहर आए और हमने कुदरत के नज़ारों को इंजॉय किया। यहाँ बच्चे अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। हुरैन जो मेरे मामू हैं, उनकी माशाल्लाह से छोटी छोटी 4 बेटियाँ हैं, उनके साथ बहुत हैप्पी होकर खेल रही थी। फिर यहाँ मेरी नानों भी बाहर आ गई। उन्होंने कहा आओ बच्चों, मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये किस किस चीज़ के पौधे हैं। ये उन्होंने बड़े शौक़ से हमें बताया। उन्होंने कहा यहाँ मैंने छोटा सा गन्ने का पौधा लगाया था, तो देखें माशाल्लाह कितना बड़ा जो गन्ना है वो यहाँ पे उग चुका है। फिर यहाँ पे उन्होंने जो साथ है वो 2-3 चीकू के पौधे लगाए थे, वो उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखो चीकू के पौधे ऐसे होते हैं। मैंने ये छोटे छोटे लगाए थे और देखो ये देखते देखते कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। हमने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह जब हम अगली दफ़ा आएँगे तो हम इसके ऊपर से चीकू भी उतार के खाएँगे। फिर यहाँ उन्होंने अपने जो बाकी हमारे पौधे हैं वो भी उन्होंने हमें विज़िट करवाए और सामने इनके खजूर का भी बहुत प्यारा दरख्त था। यहाँ बेरी का भी उनके दरख्त लगा हुआ था। उन्होंने बहुत शौक़ से अपने पौधे हमें दिखाए। वो बहुत शौक़ से जो अपने पौधे हैं ना उनकी वो देखभाल करती हैं। यहाँ बच्चे सारे खेल रहे थे तो वो ये हमारी नानो हमें बता रही हैं कि वो देखो सामने है ना, ये बेरी का दरख्त है, ये नीम का दरख्त है। और यहाँ पे मेरी नानो कहती है मैं आप लोगों को घर के पिछले हिस्से में लेके जाती हूँ। हमने कहा क्यों नहीं, हम उनके पीछे पीछे चल पड़े। फिर उन्होंने अपने घर का पिछला हिस्सा दिखाया। उन्होंने दिखाया कि यहाँ छाँव में बैठने के लिए थोड़ी सी उन्होंने जगह बनाई हुई थी, जहाँ यहाँ पे चेयर्स वगैरह आप रख के बैठ सकते हैं। जब हवा चले तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, आप चाय वगैरह पी सकते हैं। इस सारे माहौल को हुरैन बहुत इंजॉय कर रही थी। कुछ उसको यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए मिल गए थे मामू के। फिर मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी ताज़ा आबो हवा में चहलकदमी कर ली जाए। फिर मैं बाहर निकल आई और वो देखे सामने मैं अब आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह इतने प्यारे खजूर के दरख्त थे और दूसरी साइड पे भी कहीं जामुन का दरख्त था। फिर हमें अंदर से आवाज़ आई कि शफ़ीक अहमद आज रोटी खुल गई है। फिर हम जल्दी जल्दी से अंदर गए। अंदर जाते हुए फिर मैंने कहा क्यों ना आपको व्लॉग में थोड़े से इनके पौधे दिखा दिए जाएं। ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पौधे इन्होंने रखे हुए थे जिसमें एलोवेरा थी। एलोवेरा माशाल्लाह वो देखें, उन्होंने कहा हमने छोटा सा प्लांट लिया था, उससे माशाल्लाह उन्होंने इतने ज़्यादा जो है वो एलोवेरा के प्लांट कर लिए और उसके अलावा और भी दूसरे प्लांट। और यहाँ पे हुरैन फिर आके अपनी मस्तियों में स्टार्ट हो गई। वो मामू की बेटियों के साथ जाती थी बाहर, सामने उनके शॉप्स थी, वहाँ से चीज़ लेके आती और उनके साथ मिल के यहाँ पे जो है वो चीज़ खा रही थी। और यहाँ पे उसकी खाला उसको तंग कर रही थी, यानी कि मेरी सिस्टर, वो हुरैन को बार बार तंग कर रही थी और हुरैन भी इस सब को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इन्होंने फिर आपस में बहुत ज़्यादा बच्चों ने खेला। मैंने कहा क्यों ना इनके भी छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं वो कैप्चर कर लिए जाएँ। जब बड़े होकर वो हुरैन के व्लॉग्स देखेगी और इनको एंजॉय करेगी। तो फिर यहाँ तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा आपस में खेला, बहुत उछलम कूदम मचाया हुआ था। उन्होंने एक दूसरे के साथ कभी एक दूसरे को मार रही थी, एक दूसरे को पकड़ रही थी, बाहर जाती थी चीज़ लेके आती थी। फिर इनका अचानक डांस स्टार्ट हो गया। इतनी देर में यहाँ पे जो है वो खाना लग चुका था। मैंने कहा क्यों ना चलें खाने का भी थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए। ये देखिए यहाँ पे ये सैलड है, रायता बनाया उन्होंने और साथ देखे उन्होंने बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी जो है वो देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, चिकन पुलाव उन्होंने बनाया। तो चलो फिर शफ़ीक अहमद अगर रोटी खुल गई है तो ऐसी अपनी प्लेट भी भर ली है। फिर मैंने यहाँ सबसे पहले चावल डाले थोड़े से और उसके ऊपर सैलड और रायता डाला और फिर मैंने खाने को खूब इंजॉय किया। देखें बेशक आप किसी के लिए थोड़ा बनाते हैं, बेशक आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिशेस बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें खलूस और प्यार होगा तो वो जो थोड़ा सी डिशेस होंगी आप उसको भी बहुत इंजॉय करके खाएंगे। और अगर आपके सामने इतनी ज़्यादा डिशेस रखी होंगी और उसमें कोई खलूस और कोई प्यार नहीं होगा तो आप उसको तकल्लुफ़न ही बस खाएंगे। तो यहाँ से जल्दी से हमने अपना खाना खाया।
खाना खाने के बाद हुरैन ने कहा मामा मैंने और खाना है। फिर मैंने हुरैन को डाल के दे दिया और हुरैन कहती कि मामा मैंने ख़ुद से खाना है। तो मैंने कहा बेटा आप ख़ुद से खा लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ फिर हम वापसी की तैयारी पकड़ी। वापसी के लिए हम लोगों ने इन ड्राइव करवाई क्योंकि जाते हुए मेरे भाई हमें ड्रॉप कर गए थे, फिर उन्होंने ऑफिस जाना था। अब हमने इन ड्राइव तो करवा ली थी। इन ड्राइव वाले अब कहते हैं कि हम लोग बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं आ सकते, तो आप बाहर आ जाएं। तो फिर हम इन ड्राइव के लिए बाहर निकले। तो ये देखिए अब हम आपको बाहर से भी थोड़ा सा व्यू दिखाते जाते हैं। दोनों साइडों पे देखें कितना खूबसूरत कुदरत का नज़ारा है। तो यहाँ से फिर हम पैदल निकले, थोड़ा सा हम आगे चले। रास्ते में हम बहुत इंजॉय करते गए क्योंकि मेरी खाला का बेटा भी था, उसने कहा कि आप मिशाल को मुझे दे दें, मिशाल को उसको दे दिया। साथ मेरी सिस्टर थी, हुरैन थी। हम सब लोग आपस में गपशप करते हुए आहिस्ता आहिस्ता रास्ते को क्रॉस करते हुए अपनी इन ड्राइव तक पहुँचे। तो ये देखिए कितना डिफ़िकल्ट सा रास्ता था। मैंने कहा क्यों ना इसको भी कैप्चर करके आपको दिखाया जाए और आप इसको एंजॉय करें कि इस लाइफ का भी एक अपना मज़ा होता है, शहर में रहने का भी एक अपना एक मज़ा होता है और इस लाइफ का भी अपना एक मज़ा होता है। तो सामने हमारी इन ड्राइव खड़ी थी। फिर इन ड्राइव में हम लोग जाके बैठे हैं गाड़ी वगैरह में और अपने वापसी के सफ़र के लिए निकले हैं। वापसी के सफ़र को भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, गपशप की। और इससे जो रात का लाइट ऑफ की वजह से जो माइंड एग्जॉस्ट था वो माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया। और फिर हम डायरेक्ट मामा की तरफ वापस आए। तो रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी को भी इंजॉय किया। और हमें ऐसे छोटे छोटे जो विज़िट है ना वो अपने मसरूफ़ियत वाले टाइम में से निकाल के करने चाहिए ताकि हमारी जो लाइफ है उसको भी हम थोड़ा सा रिफ़्रेश कर सकें और हमें थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट मिल सके। क्योंकि रोज़मर्रा के जो काम हैं वो तो हम रूटीन से करते रहते हैं और उससे हम बोर भी हो जाते हैं। अगर उस बोरियत से हमें निकलना होता है तो फिर हमें अपने आप को ख़ुद ट्रीटमेंट्स ऐसे देने चाहिए। कभी हमें बाहर विज़िट करना चाहिए, कभी कहीं खाने पे जाना चाहिए और ख़ुद को भी टाइम यानी देना चाहिए। इतनी देर में मामा का घर आ चुका था और मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद व्लॉग्स के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।